जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या चीज है जो मेन टॉप 3 वाला चीज है जो आप पीएचडी जर्नी स्टार्ट करने से पहले अगर पता होता तो बहुत अच्छा रहेगा। ये 3 चीज ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। पहला चीज क्या है कि ये दिमाग में सेटअप कर देना है, भाई पीएचडी एक लंबा टाइम, जब भी कोई खराब काम करता है जेल में जाता है उसको 7 साल, बहुत खराब काम, सिवियर अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से बहुत खराब लेवल में काम करता है, 7 साल जेल जाना पड़ता है, 14 साल जेल जाना पड़ता है। तो इस तरह का जो पीएचडी जर्नी है एक तरह का जेल जर्नी है, जो कि आप एजुकेशन ही सिर्फ आपका नॉलेज डेवलप होगा। जिस एरिया में आप रिसर्च वर्क कर रहे हो उस रिसर्च के ऊपर ही आपका डेवलपमेंट होगा, बाकी दुनिया का चीज के साथ आपका इंटरेक्शन कट जाएगा। और ये अच्छा चीज है जो आप जो रिसर्च करता है एजुकेशन के रिलेटेड में, जो नॉलेज आप गेन करना चाहते हो, ये खुद का है, खुद क्या गेन कर रहे हो, तो उसके लिए सिर्फ पेशेंस जो है आपको हेल्प कर सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं। पेशेंस ही मेन चीज है। पहला पॉइंट का आपके पास पेशेंस होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है कि जो रिलेशनशिप है आपका सुपरवाइजर, एडवाइजर, गाइड, जो भी आप बोलोगे, ठीक है, उसके साथ किस तरह का आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है। जो रिसर्च गाइड और पीएचडी स्कॉलर के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप डेवलप होता है उसके ऊपर देखना चाहिए, वो बहुत इंपैक्ट करता है आगे जाके। और ऐसा नहीं है कि तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका पीएचडी हो गया इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपके लिए जॉब वहां पे रेडी है, ऐसा नहीं। अगर इंडिया में अगर भी देखोगे एमबीबीएस कोई कर रहा है, डॉक्टरी, उसका पास डिग्री है, वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट में जॉब नहीं मिल रहा है तो खुद जाके पेशेंट देख के ट्रीटमेंट करके पैसा इनकम कर सकते हैं। पीएचडी का ऐसा नहीं है कि पीएचडी खत्म हो गया मतलब आपको जॉब मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक सच्चाई है। तो ये 3 सच्चाई को पकड़ के आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस सच्चाई के साथ अच्छे से आपको पता चल रहा है कि यही है आगे मेरे साथ होने वाला है, अच्छा खासा मुझे टाइम लगेगा पीएचडी कंप्लीट करने के लिए, पेशेंस आपके पास है कि नहीं, पेशेंस भी डेवलप किया जाता है पीएचडी का। एक बार अंदर आ जाते हो तो पेशेंस आपको डेवलप करना पड़ता है। रिलेशनशिप भी जो है एडवाइजर के साथ अच्छा खासा बातचीत करना पड़ता है, वीकली मीटिंग करना पड़ता है, जो काम किए उनके साथ शेयर करना पड़ता है, उनका जो एडवाइस है उसको इम्प्लीमेंट करके आगे रिसर्च को कंटिन्यू करना है। ये सब चीज आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट जरूर जानना चाहिए कोई भी अगर पीएचडी स्टार्ट कर रहा है। तो पहला पॉइंट को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई पीएचडी एक लंबा जर्नी है, मतलब ये एक मैराथन है, नहीं एक स्प्रिंट है। 100-200 मीटर का रेस नहीं है, मैराथन है। 5000 किलोमीटर, 5000 मीटर, 5000 बोल रहा, 50,000, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का भी मैराथन होता है कहीं कहीं पे। तो ये लंबा टाइम जाने वाला है आपका, और जो प्रोग्रेस आपको मिलेगा बहुत स्लो मिलेगा। आप बोलोगे कि मैं अभी अभी एक रिसर्च पेपर लिख दिया हूँ, पब्लिश कर दूंगा, अभी अभी पब्लिश हो जाएगा, ऐसा नहीं। पेपर सबमिशन करने के बाद भी आपका रिजेक्ट हो सकता है, ये भी ऑप्शन रखो। तो वो चीज आपको जो पीएचडी का जो मेन की पॉइंट है कि जो कोर्स वर्क खत्म करना है। अगर कोई कोर्स वर्क कर रहे हो तो नया वाला कुछ इशू पकड़ के उस टाइप का नॉलेज गेन कर रहे हो, डाटा एनालिसिस का गेन कर रहे हो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंडक्ट करने के लिए, तो वो सीखना पड़ेगा, इसलिए प्रोग्रेस बहुत स्लो चलता है। रिसर्च पेपर लिखना है, थेसिस लिखना है, सबमिशन करना है, उसके अलावा भी बहुत काम रहता है। तो ये आपको अच्छा खासा स्लो करेगा। और स्लो से आप एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे अभी का अभी रिजल्ट मिल जाएगा। अगर अभी का अभी रिजल्ट अगर आपको मिल जाएगा इस तरह का सोच करके चल रहे हो तो पीएचडी मत ज्वाइन करो। अल्टीमेटली अगर ये 3 पॉइंट को अच्छे से अगर देखोगे ना, जो इसके साथ को मतलब सेम अलाइनमेंट में नहीं है, जो यहाँ पे बोला कि लॉन्ग जर्नी है लेकिन आपको पेशेंस नहीं है, तो आपके लिए पीएचडी नहीं है। आप पीएचडी मत करो। बातचीत नहीं कर पा रहे हो, इंट्रोवर्ट हो, अपने सुपरवाइजर के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हो, वो जो काम बोल रहे हो उसके हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगा आगे जाके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
इतना समय इन्वेस्टमेंट करने के बाद, नॉलेज गेन करने के बाद आगे जाके आपके पास जॉब नहीं है। जॉब होगा लेकिन इस जॉब में जो पैसा मिलेगा उसी हिसाब से आपका जिंदगी नहीं चलेगा। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी आगे जाके है। इसको करने के बाद भी आगे जाके अगर पैसा इनकम नहीं हो रहा है, मॉनेटरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपके लिए पीएचडी नहीं है। पीएचडी मत करो, क्योंकि उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि 5 साल 6 साल पीएचडी खत्म होने के बाद क्या क्या आपको करना है। इम्पोस्टर सिंड्रोम डेवलप होता है पीएचडी का टाइम में। खुद को लगता है कि जो आप काम किए हो वो इतना अच्छा नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जितना काम किए हो उसके हिसाब से रिसर्च पेपर लिख के सबमिशन करो, और रिव्यूअर ने क्या बोला उसको देखो, उसके हिसाब से और क्या ऐड हो सकता है नेक्स्ट रिसर्च पेपर में उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस तरह जाके आपको डेवलप कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि ये इतना अच्छा मतलब अच्छा नहीं है और उस चक्कर में बैठ जाओगे, तो वो बहुत मतलब जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो कर देगा, और स्लो से स्लोएस्ट पोजीशन में आ जाओगे। तो पीएचडी कब खत्म होगा उसमें भी आपको डाउटफुल लगेगा, तो स्ट्रेस आएगा, दिमाग बहुत खराब रहेगा, ब्लड प्रेशर ऐसा इस तरह का डिजीज भी डेवलप हो सकता है, बीपी डेवलप हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉन्सिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। कॉन्सिस्टेंटली आप जब काम करोगे, छोटे छोटे स्टेप लेके, अगर उस प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम को आप पकड़ के रखे हो उसको अगर सॉल्व करते हो, तो आपका प्रोग्रेस 1 साल 1.5 साल के बाद पता चलेगा कि जो प्रोग्रेस डेवलप हो रहा है कि नहीं। 1 महीने 2 महीने में कुछ होने वाला नहीं है, 5 महीने में कुछ शॉर्टकट वाला नहीं है। टाइम लगेगा, लेकिन छोटा छोटा स्टेप आपको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा कि ये चीज मुझे करना है, और ये चीज मुझे हर दिन करना है। 24 आवर हमारे पास है, हर 24 आवर में आप क्या ऐड कर रहे हो। आपको टाइम ब्लॉक यूज करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये काम करूंगा, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये छोटा स्टेप आज मैं लूंगा। तो कंसिस्टेंसी अगर पकड़ोगे नहीं, तो आप वहां पे पहुंच नहीं पाओगे, पीएचडी खत्म नहीं कर पाओगे। परफेक्शन का चक्कर में अगर रहोगे, पीएचडी आपको कभी नहीं सेटिस्फेक्शन कर सकता है, और आप अनएक्सपेक्टेड डिटोर लोगे, क्योंकि रिसर्च करते करते आप जो प्लान किए हो उसके हिसाब से आप नहीं जा पाओगे। तो उससे क्या होगा कि जो रिसर्च वर्क कर रहे हो डेड एंड में पहुंच जाओगे। तो फेल्ड एक्सपेरिमेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग मिलेगा, जो आपको लगेगा कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर और थोड़ा ध्यान दूं, तो उसके चक्कर में अच्छा खासा आपको टाइम लगेगा, टाइम चले जाएगा, बोरिंग लगेगा, स्ट्रेस लगेगा, ये सब नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आएगा। लेकिन जितना आप काम कर रहे हो उसके बेसिस में आप क्या रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। जितना किए हो उसके बेसिस में क्या क्या काम को पब्लिश कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको गाइड बोलेगा नहीं ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वो आप गाइड के साथ बातचीत कीजिए। सर इतना टाइम हो गया, एक पेपर नहीं लिखा हूँ, मैं पेपर ही इतना किया हूँ, इसके बेसिस में मैं अप्लाई कर रहा हूँ पेपर के लिए। बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट करना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट रिसर्च पेपर लिख रहे हो। अगर आपको रिसर्च गाइड बोल दिया कि रिसर्च पेपर लिख सकते हो, तो उनसे बातचीत ना करके भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। अपना रिसर्च गाइड का नाम आप सेकंड ऑथर में डाल सकते हो और पेपर पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी वो मना कर रहा है कि अभी पेपर नहीं करना है, पेपर नहीं करना है। इस तरह का कोई अगर रिसर्च गाइड है, और भी रिजल्ट बेहतर होना चाहिए, इस तरह का अगर देख रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। खुद का डिसीजन वहां पे आपको लेना पड़ेगा, आप क्या करना चाहते हो। लेकिन अच्छे से अगर कन्वर्सेशन होता है अपना रिसर्च गाइड के साथ, और आपके साथ जो आपका सोच के साथ अगर ठीक ठाक अलाइनमेंट हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करके पेपर पब्लिश करने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है, जब आप एडवाइजर चूज कर रहे हो, सुपरवाइजर चूज कर रहे हो, गाइड चूज कर रहे हो, तो उस चूज करने के लिए अच्छे से आप डिसाइड करो। एक तो है पीएचडी ज्वाइन करने के बाद पहले एडवाइजर चूज करना आपके पास होगा कि नहीं, ये ऑप्शन ये डिपेंड करता है, हर कॉलेज में नहीं होता है। स्टूडेंट चूज करने का अधिकार है, लेकिन वो करने नहीं देते हैं। लेकिन पीएचडी के लिए एडवाइजर खुद डिसाइड कर सकते हो, ये आपके पास है, वो पावर है। और पहले से क्लैरिफाई कर दो कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है ये पीएचडी से। एक्सपेक्टेशन का मतलब, वो अगर चाहते हैं रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए, तो रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए आपका फोकस रहना चाहिए।
तो एक्सपेक्टेशन पहले से क्लियर कर दो। अगर वो बोले कि पर्टिकुलर रिसर्च वर्क के अंदर काम करना है, प्रोजेक्ट लिए हैं, उनका कुछ प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में काम करना है, तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आप काम करो। और हर हफ्ते में 15 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो कि उनके साथ कांटेक्ट करके देख सकते हो कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है। कांटेक्ट करो और जो प्रोग्रेस हो रहा है उनके साथ बातचीत करो। जब बातचीत नहीं करोगे तो आपका क्या होगा कि कम्युनिकेशन फेल होगा, तो आगे जाके अच्छा खासा 2-3 साल 4 साल चला जाएगा, फिर भी आपका पीएचडी का कुछ प्रोग्रेस नहीं रहेगा। मेंटरशिप ज्यादा मैटर करता है देन रिसर्च स्किल। रिसर्च स्किल खुद को डेवलप करना पड़ता है जो पीएचडी स्कॉलर है। मेंटरशिप वो बात बता देंगे कि कौन से ऊपर वो काम करना चाहिए, वो एक एडवाइस देंगे, लेकिन रिसर्च स्किल खुद का डेवलप करोगे और उस रिसर्च स्किल को अप्लाई करके अपना रिसर्च पेपर लिखोगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट, जब आपका रिसर्च गाइड के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, उस तरह किस तरह का मैनेज करोगे, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ पीएचडी गाइडेंस का सीरीज में, जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, 3 पॉइंट का फिर से डिस्कस कर देते हैं क्या क्या है। प्लान योर कैरियर अर्ली, क्योंकि पीएचडी के बाद जॉब कहीं पे खुला नहीं है कि भाई आओ जॉब करो, इस तरह का कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपको पहले से कैरियर में क्या करना है, पहले से उसी हिसाब से रिसर्च स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। और सॉफ्ट स्किल बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेशन जो है, जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, जो पीयर्स है, मेंटर से, जो कोलैबोरेटर आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उसके साथ अच्छे से बातचीत कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर उसको आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो बहुत हेल्प करेगा। रिसर्च स्किल तो डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल अगर अच्छा है तो और भी, और जो प्रोसेस है पीएचडी का प्रोसेस, जितना टाइम लग रहा है उसको आप स्लो मतलब फास्ट कर सकते हो। ठीक है, पीएचडी खत्म होने के बाद पोस्टडॉक सिर्फ एक अकेला ही ऑप्शन नहीं है कि पोस्टडॉक सिर्फ करना है। आप इंडस्ट्री में जा सकते हो। वो पता कैसे चलेगा? जो आपका रिसर्च गाइड है, मेंटरशिप है, जो कॉन्फ्रेंस आप जा रहे हो, उनके साथ बातचीत करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ओपनिंग है। ओपनिंग कहाँ पे है, कुछ फॉर्मलाइज हुए नहीं है कि यहाँ पे पर्टिकुलर ओपनिंग मिल खोला है और यहाँ पे जाके मैं अप्लाई कर दूं। तो ऐसा नहीं कि पोस्टडॉक सिर्फ करना है, आगे जाके इंडस्ट्री में जा सकते हो, एकेडमिक्स में जा सकते हो। जो आपका यूनिवर्सिटी का कैरियर रिसर्च अगर होगा, हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, अगर वहां पे कैरियर में किस तरह का आगे जा सकते हो, उसके ऊपर कुछ रिसर्च अवेलेबल है, रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो उनके साथ कांटेक्ट करके आप बातचीत कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट अच्छे से, जब भी अगर आप पीएचडी करने के लिए डिसाइड कर रहे हो कि माइंड में मुझे पीएचडी करना है, लंबा टाइम तक आप फंसने वाले हो। मैं तो फंसा हूं और यहाँ पे निकलना पड़ेगा भी। अच्छे से अपना रिसर्च गाइड के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो और पहले से ही डिसाइड करो कि आपको कैरियर में आगे जाके क्या करना है। ये 3 चीज अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, बहुत कुछ बोला। अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।